एक बात बोल दूं, इनका एहसान मैं जीवन में नहीं भूल सकता। अपना खून निकाल दूं ना तो हनुमान नगर का कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। हनुमान नगर का कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। क्या है 2007, 2012, 2017, 2019 4 इलेक्शन में हनुमान नगर ने बहुमत दिया जनता को। 2007 में नगर सेवक लड़ी, 2012 में लड़ी, 2017 में मैं लड़ा, 2019 में आमदार का चुनाव लड़ी है जनता। सब जगह माइनस थी, हनुमान नगर में प्लस थी। और जिस दिन हनुमान नगर बोल देना कि नहीं चाहिए राजपूत यादव जनता, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। नहीं करेंगे, मैं आपके चाहे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि महायुति और महानगर पालिका में और सभी पार्टियां के जो उम्मीदवार हैं इसमें घमासान प्रचार में और अपनी अपनी बात रखने के लिए क्षेत्र की जनता में घूम रहे हैं। मगर दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 28 में जनाधार, कांग्रेस पार्टी, यूबीटी और सिंधे गुट में त्रिकोणीय एक समय से लड़ाई है, जैसा कि मैं जानता हूं। मगर अब इस समय हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 28 के पूर्व नगर सेवक और 28 में जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजंता यादव कांग्रेस पार्टी से, उनके पतिदेव पूर्व नगर सेवक राजपति यादव और उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि कैसा प्रचार चल रहा है और प्रचार के दौरान कौन कौन सी समस्याएं लोग लेकर के आ रहे हैं, इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले राजपति यादव साहब, आपको मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। क्या कहेंगे साहब जिस तरह से प्रचार चल रहा है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 2 दिन के बाद मकर संक्रांति आने वाली, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। ये कहना चाहता हूँ कि प्रचार चुनाव आया तो इसके लिए नहीं कर रहे। अजंता यादव 24/7 जनता के बीच में रही है। मैं बोल रहा हूँ ही नहीं, आप जाइए क्षेत्र में, वार्ड में, कहीं भी पता लगाएंगे, लोग बोलेंगे कि अजंता यादव 24/7 हमेशा मिली है। पिछले 7 वर्षों से हम न कोई जनप्रतिनिधि है न कुछ है 2019 के बाद। लेकिन काम के मामले में नगर सेवक या जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा ही इस वार्ड में हर काम, गटर, नाली, रोड, पानी की समस्या है, नाला साफ नहीं हुआ उसका समस्या है, मेडिकल की समस्या, हर समस्या पे जोरदार काम किए और लोगों का एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। और लोग एक ही कहते हैं, मैडम हम आपके साथ हैं। मैं जाता हूँ, भैया हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से लोग सांत्वना देते, बोलते आपकी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है। मगर हम तो त्रिकोणी जिस तरह से देख रहे हो, त्रिकोणी यहाँ 3 है। सिंधा ये लड़ाई आपको लग रही है, त्रिकोणी लड़ाई कहाँ से हो सकती है? यूबीटी नहीं, त्रिकोणी लड़ाई है ही नहीं। कांग्रेस सिंधे गुट का तो जो फंड है, फंड यूज कहाँ हुआ है? काम ही नहीं किए। काम किए तो बताए लोगों के बीच में। 7 साल रहे, एक प्रोजेक्ट वर्क एक बताए। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रोड है, नाला है, स्कूल है, ब्रिज है, क्या काम किए? एक यहाँ पे ब्रिज है त्रिमूर्ति चाल और सर्वोदयवाड़ी चाल। 2007 में अजंता ने मार्च में चार्ज लिया था, 10 मार्च को। अप्रैल में ब्रिज तोड़ के उसको सितंबर तक रेडी की थी। उस ब्रिज की दयनीय स्थिति क्या, उसको एक बार आप कवर किए हैं। जो ब्रिज नहीं बना सका वो लोगों का भला क्या करेगा, काम क्या करेगा? एक सिंगल प्रोजेक्ट वर्क। मैं 2 साल रहा हूँ, 2 साल, कितना साल? 2 साल। मैं बताऊँ, जो मराठी स्कूल, हिंदी स्कूल है, उसको 10वीं तक ले जाने का काम किया। वडारपाड़ा रोड नंबर 1, वडारपाड़ा रोड नंबर 2 और जितवन बुद्ध विहार मार्ग सीमेंट रोड लेके आए। पूरा पोईसर निवल जो बड़ा नाला है, सुरक्षा दीवार बनाने का फंड लाया, प्रपोजल पास कराया। हिंदू शमशान भूमि में चिमनी लगाने का काम किया, ब्यूटिफिकेशन का काम किया। मुस्लिम कब्रिस्तान में पैसेज बनवाया, ब्यूटिफिकेशन का काम करा। ये 2 साल का काम है, 7 साल का हिसाब दो। आए थे उनके नेता, पिंकिया के पप्पा का, रिंकिया के पप्पा, जो मुझे नहीं मालूम, पिंकिया के कि रिंकिया के पप्पा हैं भोजपुरी में। बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए।
बात उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का किया। हनुमान नगर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी धर्म, सभी जात, सभी बिरादरी, सभी प्रांत के लोग रहते हैं और हमारे हनुमान नगर में भाईचारा है। आप आग लगाने का काम करते हो। आपने काम क्या किया? हम तो जब मीटिंग में जाते हैं, ये बैठे हैं सभी साथी, आप पूछिए, खाली काम बताते हैं, काम बताने में आधा पौना घंटा जाता है। और वो आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवादी बोले, कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है, उम्मीदवार आतंकवादी है। आप बताइए, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से अजंता यादव जब पहली बार नगर सेविका बनी है तब से जुड़े। अजंता यादव की एक गतिविधि आतंकवादी का बताइए, क्या आतंकवाद की है? एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते? हमने भी बोला है क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं बेटियों का, महिलाओं का सम्मान करता हूँ। इस तरीके की भाषाएं बीजेपी के लोग बोलते हैं और ताली बजाते हैं आतंकवाद बोलने पे, खुश होते, हंसते हैं। मगर साहब, अभी कल ही का आरोप, एक गंभीर आरोप लगा है कि डॉक्टर अजंता देव और शिव पुराण का क्या होता था, पूजा हो रहा था, मगर वहाँ पे पहुँचे और पुलिस फोर्स भेज दिया और उन्होंने काम बंद करा दिया। भगवान का पूजा भी नहीं होने दे रहे, जबकि वहाँ पे कोई होने नहीं। इस पर क्या कहें? ये आरोप कौन लगाया? इस तरह से सिंधे गुट के जो नेता हैं, उन्होंने लोगों ने आरोप लगाया। उनको जाके पता करने के लिए बोलिए। अजंता यादव बरसाती मेढक नहीं है कि चुनाव आए तो शिव चर्चा कराने की बात करती है। आपने कवरिंग किया है, एक बार नहीं कई बार किया, आपके चैनल ने कवरिंग किया है। और उनके फेसबुक पे जाइए, हजारों शिव चर्चा हुए, हजारों शिव चर्चा में अजंता यादव शामिल हुए पिछले 18-19 साल में। ये काम, गंदा काम हम नहीं करते हैं और गंदा काम करने की आदत ही नहीं है। एक प्रूफ कर दे, राजनीति छोड़ देंगे। शिव चर्चा का मैं आरोप लगाता हूँ, आरोप लगाने का क्या है? मैं आरोप लगाता हूँ, प्रूफ करे, प्रूफ करे, नहीं तो उसका नाम बताए, उसकी रिकॉर्डिंग बताए, मैं उस पर केस करता हूँ। कैसे आरोप लगाया है? ये गंदा खेल। आप बात कर क्यों नहीं किया? जब आपके रिंकिया के पप्पा आए थे तो क्यों नहीं बात किए? मगर अभी भोजपुरी सम्राट मनोज तिवारी, पूरी हस्तियां इस समय उतर गई हैं, उनके समर्थन में क्या कहेंगे? आप सोचो, आप सोचो, आप सोचो, आपके चैनल के दर्शक सोचे कि एक अजंता यादव सिंगल चलती है पद यात्रा में। आप किसको बुलाकर? मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला। हमारे वंचित के साथी हैं, हम हैं, हमारा अलायंस हुआ है, हमने तो अभी तक नहीं बुलाया, एक भी मीटिंग नहीं किया। आप बताओ किसको? सभा से अब भी मैंने दर्शना सिंह करके आई थी, राज्यसभा चंदौली की है, वो भी अभी थी। मनोज तिवारी, निरहुआ, पूरी हस्ती इस समय उनके समर्थन में उतर आई है। आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे डर नहीं लगा, आज नहीं लगा, 2007 के चुनाव में भी नहीं लगा। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारी अलायंस बनी है, वो आज की तारीख में कांग्रेस, वंचित अघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, गवई गट, सभी कार्यकर्ता हैं। और वही कार्यकर्ता इन मंत्रियों का, इन एमपी का, इन एमएलए का जवाब देते हैं। मेरे यहाँ तो एक भी नहीं आए अभी तक। मेरे वार्ड में तो मैंने आज तक किसी को बुलाए नहीं कि आए नहीं। जरूरत क्या है? ये है ना, यही सब है शक्ति। दिखा दीजिए जरा साहब, यही शक्ति है, यही ताकत है, यही शक्ति है, यही मंत्री हैं, यही एमएलए, यही एमपी हैं। मैं तो बोल रहा, रिंकिया के पापा आप नहीं समझो तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहे नहीं तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं, मगर हाँ, आके गाना गाते हैं। हमारे एक स्कूल की प्रिंसिपल दिल्ली में, उनको एक गाना बोल दी कि आप उस गाना में सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो सिंगर रहे हो, सिंगर के नाटकारी उनकी पहचान है, और आप एक गाना गा दीजिए। उस प्रिंसिपल की कितनी बेइज्जती की। आपको रिकॉर्डिंग दिखाओ, बोलते आपको प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी असली जगह पे आके गाना गा रहे हो, वोट मांग रहे हो, ये क्या तरीका है? आप आओ, आपका स्वागत है, आप सम्मानित हो, पूरा दिखाइए, कट मत करिएगा। आप सम्मानित हो, आपका हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो। और मेरा चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम, उनके जितने नेता हों सबको बुला ले, उनके 7 साल, मेरे 2 साल, या अजंता के 5 साल, लगा ले चैलेंज, डिबेट कर ले, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे। हमने बिल्डरों की दलाली नहीं की है,
कोई सोसाइटी ये नहीं बोल सकती है कि जनता राजपत यादव आके बोलेंगे इस बिल्डर को काम दो। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, लोगों के भलाई की लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है, झोपड़पट्टी में रहने वालों की लड़ाई लड़ी है। सीमेंट रोड बनवाए, बताए काम उनका, बताए ना। मैं तो एक बोला, एक प्रोजेक्ट वर्क बताए, मैं 100 बताता हूँ, एक बताए एक। सर केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, देखो पूरी छावनी तक बन गई है, पूरी छावनी, और आपके कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई मेरे नेताओं को भरोसा है कि राजपत यादव के कार्यकर्ता, राजपत यादव के, अजंता यादव के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिपाही और सक्षम है। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं है। अरे तीन दिग्गज है। अजंता यादव राजपत यादव के मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से चुन के जाएगी। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरी 3600 की मार्जिन थी, मेरे मार्जिन से ज़्यादा चुन के जाएगी। मैं आपके चैनल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कैसे दावा कर रहे हैं? क्या इसी को आपको जादू घुमाने वाले? अरे क्या मैं वो क्या वो जादू करने वाला हूँ क्या? आपको लगता है वो खाली उधर ही जादू होता है? यहाँ जादू नहीं होता, यहाँ मेहनत है, और जो मेहनत करता है जनता उसको उसका फल देती है और निस्वार्थ देती है। ये वंचित के लगे हैं बेचारे, चाय पी के काम कर रहे हैं। अरे पैसा बोलता है साहब, एक पैसा नहीं लिए, मैं जहाँ बोलो तहाँ कसम खा के नहीं, अभी कुछ मिनट पहले अभी देखिए किसी एक पार्टी का नेता का वो लोग पकड़े गए हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेके गाड़ी में बैठा के लेके जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या? वो मुझे नहीं मालूम, मैं अभी क्लियर नहीं हुआ उस पर। अगर क्लियर हो जाऊंगा तो आपको जानकारी दूंगा, आपको इस बात पे बोलूँगा। लेकिन मेरे कार्यकर्ता चाय भी नहीं पीते हैं, तन मन और धन से काम करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बच्चे आप चलिए, और उनके में दम हो। हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू हैं, हिंदू है ना। पानी में गंगा जल में तुलसी सोना डाले और मंदिर में कसम खाए कि उनके कार्यकर्ता फ्री में काम किया। मैं कहता हूँ मेरे कार्यकर्ता फ्री में काम किए, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अगर उनके में दम है तो खाए कसम, उनके में दम है तो खाए कसम कि उनके कार्यकर्ता फ्री में काम किए। मैं कहता हूँ मेरे कार्यकर्ता फ्री में काम किए, कर रहे हैं। इसका वजह क्या हो सकता है? प्यार, सुख दुख के साथी, मोहब्बत, काम। मैं भी जाके आया, मैं भी जाके आया। कुछ लोग बोलते हैं जात प्रांत धर्म, ये कोई हमारे प्रांत के नहीं है, कुछ नहीं है ना। एक प्यार है ना, प्यार है ना, उस प्यार पे काम कर रहे हैं ना। कि आप ये बोलेंगे कि यूपी के, इसके लिए यूपी वाले वो लगा रहे यूपी। अजंता यादव के एक सिंगल आदमी बोल दे कि अजंता यादव भेदभाव की यूपी और बिहार या महाराष्ट्र के नाम पे उसने राजनीति छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मेरे लिए सब बराबर रहे। हमने कभी, एक सिंगल आदमी बोल दे, एक सिंगल आदमी बोल दे कि भैया आपने मराठीवाद या यूपीवाद किया है। जितना हमने यूपी के लोगों को सम्मान दिया, बिहार के लोगों को सम्मान दिया, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र, क्योंकि मुझे सब कुछ दिए। मैं तो दूध बेचने वाला हूँ, आप देखिए, तबेला है, दूध बेचने वाला आदमी हूँ। मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं शुरुआत की 88 से 2007 के इलेक्शन में लोगों ने सर पे उठा के नचाया। पांडे जी देखो बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, बच्चे रहे होंगे, एकदम जी जान से काम किए। लास्ट टाइम में मुझे पता है इनके बड़े भाई विकास पूरी रात जागे, 2-2 रात, पूरी रात जागे 2-2 रात। और एक बात बोल दूँ, इनका एहसान मैं जीवन में नहीं भूल सकता। अपना खून निकाल दूँ ना तो हनुमान नगर का कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, हनुमान नगर का कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। क्या है 2007, 2012, 2017, 2019 4 इलेक्शन में हनुमान नगर ने बहुमत दिया जनता को। 2007 में नगर सेवक लड़ी, 2012 में लड़ी, 2017 में मैं लड़ा, 2019 में आमदार का चुनाव लड़ी है जनता। सब जगह माइनस थी, हनुमान नगर में प्लस थी। और जिस दिन हनुमान नगर बोल देना कि नहीं चाहिए राजपत यादव जनता, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। मैं आपके चाहे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नहीं करेंगे। लेकिन गंदी पॉलिटिक्स, किसी की बेईमानी दलाली नहीं करेंगे। ये चैलेंज है। मगर साहब एक चीज़ मैं आपसे बहुत आप एकदम खुल के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना साहब, आपकी ये जो पगयात्रा है या लोगों से मिलने का जो तरीका है, उसके दौरान
जो डॉक्टर अजंता यादव जब घर घर जा रही हैं, उसमें कम से कम 2 से 1,500 महिलाएं हैं। महिलाओं का राज क्या है, कहां से महिला आप इकट्ठा किए और उनका कुछ वैसा कुछ हाँ, महिलाओं का क्या? नहीं, इसके लिए मैं पहले ही बोल दिया, उनसे कसम खिलवा लो, मैं भी कसम खाने को तैयार हूँ। इतनी महिला? मैं उनसे, जाइए आप अजंता यादव के साथ एक काम करिए, आप लोगों को कैमरा लेते हैं ना, कौन सा कैमरा बोलते, क्या बोलते हो? हाँ, खुफिया कैमरा एक लेके जाइए, अजंता को यादव को आगे चलने दीजिए और देखिए, अकेले छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनकी माँ है, इतना प्यार देती। और अजंता यादव अकेले घूमती है, कोई जेंट्स कम रहते, 10-5 रहते होंगे। कभी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ी अजंता को, संरक्षण की दीवार, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग उसकी रक्षा करते हैं। और अब भी, आज नहीं, चुनाव छोड़ दीजिए, 2007 से आज तक तो अकेले चली है, अकेले ही चलती है। कोई डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? किससे डरना? अरे किससे डरना और क्यों डरना? किसी की चोरी नहीं, किसी की बेईमानी नहीं, किसी की गद्दारी नहीं, पार्टी चेंज नहीं किए हैं, ये पार्टी से दल से वो दल में गए हैं, डरना क्या? जितना फंड लाए उतना 100% काम किया। 12 साल के हमारे काम का रिकॉर्ड RTI में मांग लो। मगर 8 से 9 बरस तक लगभग, मतलब 5 वर्ष तो ऐसे मिला था, 4 वर्ष चुनाव नहीं हुआ, 9 बरस की आपकी दूरी रही और उसके बावजूद भी इस तरह से दावा। मैं क्या बोला? मैंने एक ही लाइन बोला कि अजंता यादव आज चुनाव इसके लिए नहीं घूम रही है। आप जिस पॉकेट में जाइए। अच्छा, कितना % अभी आपका मतलब घर पहुंच पाए हैं और अभी कितना बाकी है? अजंता यादव तो 100% घूम गई है। कौन सा घर ऐसा होगा जो बोले, जो कौन सी ऐसी चाली है जो बोले होगे कि अजंता यादव नहीं आई है? एक चाली का नाम बता दीजिए जहाँ बोल दे मैडम आई है कि नहीं, सब बोलेंगे मैडम आई है। मैं भी एक जगह गया था, बोले आप क्यों आए? बोल दिया हमने मैडम को, आप जाके अपना काम करो। मुझे लौटा दिए, चाय पिलाए, पानी पिलाए, नाश्ता कराए, बोले जाओ। अच्छा, लास्ट मेरा एक सवाल है, आप हमारे दर्शकों को और जो जिस तरह से आपकी अघाड़ियाँ जो आपके साथ में काम कर रही हैं, जो आपने मैं एक जगह देखा कि आप बोलते बोलते भावुक हो गए कि हनुमान नगर का मैं खून निकाल करके और अगर वो कर दूँ तो भी मैं ऊपर नहीं होता, वो कर सकता हूँ, ऋणी नहीं। जो मित्र पक्ष है उनको लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज चुनाव इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ कि हनुमान नगर मेरा दिल है, हनुमान नगर मेरा कलेजा है। मैं हनुमान नगर के विकास के लिए जो भी मेरी ताकत होगी, अजंता की जो भी ताकत रहेगी, उस ताकत के हिसाब से हम सदा काम करेंगे। उसमें रत्ती मात्र भी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर हम रत्ती मात्र भी बेईमानी, उस ताकत के हिसाब से हम सदा काम करेंगे। उसमें रत्ती मात्र भी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर हम रत्ती मात्र भी बेईमानी करेंगे, इंसान को तो छोड़ दो, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कर्ज है, इतना कर्ज है और इतना लोगों का साथ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो 2019 में मोदी वेव चली, पूरे सब जगह जनता माइनस में रही है, लेकिन हनुमान नगर एक ऐसा वार्ड रहा है जहां जनता प्लस से है। विधानसभा की चुनाव मैं 2017 का लड़ा 3600, मतलब कांग्रेस पार्टी का सबसे हाईएस्ट मार्जिन रही है। तो मैं कैसे बेईमानी करूंगा? दूध बेचने वाला, दूध बेचने वाले का लड़का कैसे? आज भी मैं बोलता हूं कि कुछ मेरा खर्च नहीं होता है। ये जितने फौज रात को 10 बजे 11 बजे देखे निस्वार्थ में बैठे रहते हैं। मैं तो बोला पंचायत के सब कार्यकर्ता नहीं, पहचान है पहले से, लेकिन अभी तक सिंगल रुपया नहीं है। मैं चैलेंज बोलूँ, वो कसम खा के बोलूँ, उनके पार्टनर पैसा लिए कि नहीं है, अलायंस पार्टनर। हिंदू धर्म की बात करते, चलिए हिंदू धर्म में सोना, तुलसी, गंगा जल लेके मंदिर में शपथ, और मैं लेने को तैयार हूँ, मैं लेने को तैयार हूँ, मैं लेने को तैयार हूँ। उनके में दम हो तो आ जाए,
जिस मंदिर में बोले उस मंदिर में मैं चलने के लिए तैयार। मुझे कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी चुनाव में, कभी नहीं। लोग कई करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ क्या खर्चा कर, लेकिन चुन के देते ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे 12 साल नगर से हुए, 10 साल के अंदर 2 साल में RTI में मान ले एक रत्ती मात्र भी काम नहीं हुआ होगा, ऐसा फाइल मिल जाए, राजनीति छोड़ रत्ती मात्र 0.1% ऐसा मिल जाए कि काम महानगर पालिका में पास हुआ और काम नहीं हुआ है, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जीवन में। इतना ईमानदारी और विश्वास। मैंने किसी बिल्डर की दलाली नहीं, मैं किसी सोसाइटी को ये नहीं बोला कि इस बिल्डर को काम दो, इस बिल्डर का SRA में लो। हाँ, जहाँ लड़ाई की जरूरत पड़ी है हमेशा हम दोनों ने खड़ा होकर लड़ा, चाहे जो भी बिल्डर रहे। मैं बिल्डरों के ऑफिस में कभी नहीं जाता, आप बुलाए चाय पियाऊंगा, कभी दोस्ती नहीं, क्योंकि आप मेरे को 2 रुपया देंगे, 10 रुपये का मेरे से काम करें, और 10 रुपया जो मेरे लिए दुनिया से दुश्मनी ले रहे, जो मेरे लिए अपना खून पसीना कर रहे, मैं उनसे गद्दारी बेईमानी करूँ। महिंद्रा का DP रोड लिया हूँ मैं, अगर मैं भी थोड़ा सा डगमगा जाता तो 4-5 फ्लैट हो जाते, 4-5 फ्लैट महिंद्रा 2 करोड़ टुकड़े में। कौन किया बताए, रिकॉर्ड निकाल लो। महिला आधार केंद्र बनाने की बात है, महानगर पालिका कमिश्नर अजय मेहता बोले कौन चलाएगा, हमने कहा महानगर पालिका चलाएगी, RTI में फाइल मांग के निकाल लो। अजय मेहता का रिमार्क है कि महानगर पालिका आधार कौन चलाएगी। तो मुझे किस चीज की जरूरत है, किसका डर है? अजंता चलती है, लोग सड़क छोड़ देते हैं, लोग देख जिस गली में बोलो उस गली में आप लेके चले जाओ, कोई एक अपशब्द नहीं बोलेगा। अगर आप बोले तो वहां के लोग आपके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं आज जिस तरह से मैं पहली बार पूर्व नगर सेवक राजपति यादव को इतने भावुक होते देखा है। जैसा कहा गया है कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे वही फल चाखा। उन्होंने जो कर्म किया है, डॉक्टर अजंता साहब ने जो कर्म किया, उसके आधार पर मैंने कितना त्रास किया कि पैसा बोलता है। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि आज एक नगर सेवकी के चुनाव लड़ने में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने सौगंध खाया, और सौगंध खाने के लिए चुनौती दी कि मैं विपक्ष के और जितने भी जो हमारे साथ में चुनाव में लड़ रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, सभी भगवान के मंदिर में चल के सोना और तुलसी लेकर के और सौगंध खाए कि वो अपने अलायंस को, अपने गठबंधन वालों को बिना पैसा दिए अगर चुनाव में उनके आते हो तो जो कहो मैं वो हारने के लिए तैयार। मगर मेरे अलायंस के जो हमारे जो गठबंधन में जैसे बगल में देखिए है, मैं कैमरा में से बोलूंगा, समर्पित पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक पैसा लिए बिना अपने घर का रोटी खा करके अपना बोलते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति यादव साहब ने बोला कि मैं चाय पिला दिया होगा तो चाय पिला दिया होगा, वो भी नाश्ता का भी हमारे इंतजार नहीं करती। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता है जो कि उनके मेहनत का, जैसा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात किया है कि हमारे, और उन्होंने कहते कहते भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी नेता के समर्पण की भावना लिए मैं पहली बार किसी आंखें में आंसू देखा, और मैंने कहा आप डरते नहीं, आप महारथियों से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ 2-2 महारथी और अकेला एक, जो बड़े बड़े स्टार लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े केंद्र से आ रहे हैं, राज्य से आ रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव में आ रहे हैं, फिर भी आपको अपने डर नहीं लग रहा है कि मैं परिणाम क्या होगा। उन्होंने एक ही शब्द ने कहा, मुझे कुछ डर नहीं लगता। जिसको डर उसको लगता है जिसको बुलाते हैं बाहर से। हम तो यहीं के रहने वाले, हमें किसी ने हमारे जो संरक्षण करने का काम यहाँ की हनुमान नगर की जनता है, जो मैं घुमान नगर की जनता, आज जब भी मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ी है तो संरक्षण का काम किया, उन्हीं के बल पे मैंने राज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने शरीर का एक एक कतरा, एक एक खून अगर मैं बेच दूं और दे दूं तो भी मैं हनुमान नगर की जनता का मैं कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता हूं। ऐसा करते उनके आंख में आंसू टपक पड़े। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। ये मैं एक पत्रकार होने के नाते
जिस तरह से उनकी भावना देखा, साथ में ऐसा लग रहा था कि वो हृदय से अपने बोल रहे थे। ऐसे जनसेवक होना चाहिए। दर्शकों, मैं यही बोलूंगा, अगर सचमुच राष्ट्रपति यादव ने, डॉक्टर अजंता यादव ने आपकी सेवा दी है, तो उसका ब्याज सहित आपको चुकता करने का आपका अवसर आ गया है। दर्शकों, अगर इन्होंने विश्वासघात किया हो, तो विश्वासघात का इनको परिणाम भी देने का अवसर भी आ गया। दर्शकों, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं, आप घर का मालिक और मुखिया चुन रहे हैं। केंद्र में राज्य किसी का हो, महाराष्ट्र में राज्य किसी का हो, मगर जो गांव का राजा होता है, वो गांव के राजा के ही द्वारा मूलभूत सुविधाओं को आपको प्राप्त होता है। दर्शकों, गांव का मुखिया चुनने के लिए बहुत आपको सुनना, वहां पे केंद्र सरकार की वो नीतियां नहीं चलती है, राज्य सरकार की नीतियां नहीं चलती है। यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधा को लेना है, तो यहाँ गांव का जो राजा हो, उसको सबसे पहले उसके कर्म क्या है, उसकी चरित्र क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके मिलने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कितने घोटालाबाज है, कितना क्या करता है, उस सबको आपको परखने की जरूरत है। दर्शकों, ये मैं आपको बोलता हूं, मैं हम किसी को वकालत नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वोट दीजिए, मगर आपको ये जरूर कहूंगा कि आपको चुनने का और मत देने का अधिकार आपको है। आपको अपने गांव का राजा चुनने का आपको अधिकार है। दर्शकों, इसलिए मैं आपसे हनुमान नगर के वार्ड क्रमांक 28 के सभी दर्शकों से मेरी विनती है और आग्रह है कि अगर जिसने जैसा कर्म किया उसको फल देना जरूर, अन्यथा आपको भी भगवान माफ नहीं करेंगे। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।